जीवन रूपी गाड़ी के शानदार सफर में कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ होते हैं। यकीनन ये खून के रिश्ते होते हैं, उन्हीं में से बहनें होती हैं। मेरी बहनें परमेश्वर का प्रदत्त उपहार हैं। छोटी मुझसे 2 साल छोटी है, जो कि नटखट और मासूम है, और साथ ही वो नया सवेरा नया उत्साह की एडिटर भी है। और बड़ी मुझसे 12 साल बड़ी है, जिनकी सादगी मुझे प्रेरित करती है, और उनका मुझे देखकर मुस्कुराना मेरे दिल को छू जाता है। आज बहन दिवस के दिन पर मेरा ये सौभाग्य है कि वो दोनों बहनें मेरे साथ हैं। आप दोनों का नया सवेरा नया उत्साह में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पास्टर रश्मि सिंह। आज एक्चुअली बहन दिवस है, तो मैंने सोचा कि आज हम अपनी बहनों को इकट्ठा करें और क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से सीखें बहनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मेरे जीवन में मेरी बहनों का बहुत महत्व है, और आज जब मैं सोच रही थी कि हमको इकट्ठा होना है, तो पुरानी यादें याद आ रही थी मुझे कि जब हम बचपन में जब हम प्रभु में आए, बचपन में ही थे उस समय हम, तब पास्टर मोना के द्वारा हम आए, और कैसे हम छोटे थे उस समय में हम दोनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया था, सिर्फ पास्टर मोना ने किया हुआ था। और वो हमें रोका करती थी कि अभी मूर्ति पूजा नहीं करनी है, कहीं और अब दूसरे देवी देवताओं के सामने नहीं झुकना है। और हम फिर भी हमने तब तक प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण किया हुआ था। तो मैं अपने बारे में कह रही हूँ, तो मुझे कंजका में जाना बहुत अच्छा लगता था और मेरी सिस्टर मुझे रोका करती थी, स्पेशली बड़ी वाली, और जो मेरे सामने साथ में बैठी हुई है। और मैं जाती थी, और जब मैं वापस आती थी तो प्लेट जब मेरे हाथ में हुआ करती थी, तो जब मैं उसको लेके अंदर आती थी तो जो डांट मुझे पड़ती थी ना उनसे उससे मुझे डर लगता था। लेकिन मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें रोका कि अब जब आप प्रभु में हो, क्यों नहीं आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो और यीशु मसीह को ग्रहण करो और जीवन पाओ। बहुत धन्यवाद जो आपने हमें रोका और अनुशासित किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया आपको चेला बनाने के लिए। परमेश्वर महान है। और एक और बात मुझे याद आ रही थी, जब हमें अन्य भाषा में बोलने का वरदान मिला तब क्या होता था? तब अन्य भाषा में जब हमें ये गिफ्ट मिला तो हमें बोला गया था कि अब आपको जो है प्रार्थना करनी है, 15 मिनट एटलीस्ट प्रार्थना करनी है, और हर दिन बाइबल पढ़नी है। कहीं खेल रहे होते थे तो ये याद आता था कि प्रार्थना नहीं किया और अभी हमसे पूछा जाएगा। तो अगर हम पार्क में होते थे तो पार्क से मैं भाग कर आती थी, और टाइम देखती थी 6 से 6:15 मुझे प्रार्थना करनी है। तो मैं प्रार्थना करती थी और आंख बंद करके देखती थी कि 15 मिनट हो गए कि नहीं हो गए। तो मैं मतलब पूरा 15 मिनट जैसे ही वो 3 पर सुई आ जाएगी घड़ी की, तभी मैं प्रार्थना बंद कर दूंगी। और इस तरीके से हम ट्रेन होते थे, उनको पता होता था कि हमने प्रार्थना की है कि नहीं की है, क्योंकि कमरे का दरवाजा बंद हुआ था कि नहीं हुआ था उनको पता होता था। तो हम ऐसे ट्रेंड किए गए हैं इनके द्वारा। तो हम थैंक यू करते हैं, क्योंकि हमें प्रार्थना करना और बैठना उस प्रार्थना के अंदर 15 मिनट बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पार्क में वापस जाना है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे हमें सिखाया गया, उन्होंने हमें ऐसा ट्रेन किया, और हम भी जाने परमेश्वर को इस तरीके से, हमारा संबंध बना परमेश्वर के साथ। आमीन, हालेलुया। तब आज जब हमारे बीच में ज्योति और पास्टर मोना आए हुए हैं, तो क्यों ना हम इनके द्वारा परमेश्वर के वचन से सुने और परमेश्वर के भजन क्यों ना हम सुने। तो क्या आप चाहेंगे ज्योति हमारे लिए एक भजन गाना, और पास्टर मोना के द्वारा हम वचन सुनेंगे? यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं।
सिस्टर्स डे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी बहनों को बहन दिवस मुबारक हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे 4 बहनों से आशीषित किया हुआ है और चारों मेरे लिए आशीष का कारण है। सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि मैंने अपनी सारी बहनों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। पहले मैं घर में अकेली विश्वासी थी, लेकिन अब मेरी चारों बहनें भी विश्वासी हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वचन कहता है कि एक 1000 को भगाएगा और 2 10,000 को भगाएंगे। तो परमेश्वर ने हम लोगों के सामर्थ्य को गुणा किया है, आशीषों को गुणा किया है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे याद आ रहा है, बाइबल में 2 बहनें हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में, मरियम और मार्था। इनके घर में इनका एक बीमार भाई था और जब इनका भाई बीमार हुआ तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को संदेशा भेजा और कहा कि देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंचते पहुंचते लाजर बीमारी में मर गया। और जब यीशु मसीह मिलने के लिए आते हैं और मार्था को पता चलता है कि यीशु मसीह मार्ग में है, वो भागकर यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई लाजर कभी ना मरता। और उसके बाद वो जाकर मरियम को भी बुलाकर लाती है। मरियम भी यही बात कहती है यीशु मसीह को कि यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई लाजर ना मरता। आज के दिन मैं आप सब बहनों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपनी बहनों को जो यीशु मसीह के पास अभी तक नहीं आई है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं और हमारी बहनें जो कलीसिया में हमारी बहनें हैं उनके साथ मिल जाएं। मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, जैसे मरियम और मार्था ने प्रार्थना भेजी। प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर एक ही अंगीकार करें प्रभु यीशु मसीह से, सारी शारीरिक और आत्मिक बहनें मिलकर। और प्रभु यीशु मसीह गांव में आते हैं, कब्र के पास जाते हैं और 4 दिन के मरे हुए लाजर को उनके भाई को जिला देते हैं। जब हम बहनें मरियम और मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, उनका भाई लाजर जी उठा। जब हम बहनें अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में एकत्रित होकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु महान काम करेगा, चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम बहनें अलग अलग हो, हम में फर्क हो सकता है कोई हम में से लिया के जैसी धुंधली आंखों वाली होगी, हो सकता है कोई राहेल के जैसी खूबसूरत होगी, हो सकता है कोई मार्था के जैसी सेवा टहल करने वाली होगी, हो सकता है कोई मरियम के जैसी यीशु मसीह के चरणों में बैठने वाली होगी। आइए हम सारे अंतरों को भूलकर, सारे डिफरेंसेस को भूलकर सारे एकजुट हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें और चमत्कारों को। हैप्पी सिस्टर्स डे।